9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई की मरकजी क़यादत को 10-10 साल की सजाएं फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सुनाई गई हैं। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडरान भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर इससे कबल एक मुकदमे में सजा याफ्ता हो चुके हैं और उसके बाद नाअहल भी हो चुके हैं, जिससे यह अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की पार्लिमानी सियासत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और कोई बईद नहीं है कि पीटीआई पार्लिमानी सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर भी हो जाए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने निजाम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इशारा भी दिया है कि अगर उनकी जमात के खिलाफ ऐसे ही फैसले आते रहे तो वो मौजूदा निजाम से बाहर हो जाएंगे और असेंबलियों से मुस्ताफी भी हो जाएंगे। अगर पीटीआई की क़यादत ऐसा कोई कदम उठाती है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के पार्लियामेंट से बाहर होने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर। अगर एक सियासी जमात को पार्लियामान का फ्लोर मैसर नहीं होगा तो फिर उसके लिए सड़कों पर निकलने के सिवा और क्या ऑप्शन रह जाएगा। अगर मुल्क में एक दफा फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है तो क्या इससे हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर एक सियासी जमात को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए तो उसका फायदा किसको होगा। पीटीआई ने 5 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर रखा, लेकिन अगर उससे पहले उनकी मरकजी क़यादत को 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता हो गई अगर सारी की सारी क़यादत, तो फिर उनकी एहतजाजी तहरीक को कौन लीड करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि पीटीआई के जो दोस्त हैं, लीडर हैं, उनसे अगर हम सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये एक लीडरलेस मूवमेंट भी हो सकती है। अब ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, हो गया, तो क्या हुकूमत के लिए अगेन वो कोई फायदे की बात होगी कि नहीं होगी, ये भी कुछ सवाल आते हैं। कुछ नून लीग से जुड़े भी मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज का दिन, क्योंकि आपको पता है 3 मुकदमात में जो है वो का फैसला आया और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान और लीडरान को आज जो है वो सजाएं सुनाई गई और 10-10 साल की मैक्सिमम सेंटेंसेस भी हमने देखा कि दिए गए। कैसे देख रहे हैं सर आप इन फैसलों को? देखें, मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी सियासी वर्कर को सजा हो और मैं खुश हूँ। कभी भी कोई दूसरा जमात का सियासी वर्कर खुश नहीं हो सकता। मगर बात अगर मैं हकीकत पे करूँ तो जो आज सज़ाएं हुई हैं, मुझे कोई बता दे कि क्या किसी सियासी वर्कर की ये शनाख्त है कि वो तनसीबात पे हमला करे, मसल्ला जत्थे लेके निकले। कभी ये भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और जहाँ तक आपका सवाल था कि ये निज़ाम जो है फिर चलेगा नहीं या इस निज़ाम से उनके जो मौजूदा लोग हैं, लीडरशिप जो है वो कहती है कि हम इस निज़ाम से फिर बाहर हो जाएंगे। इस निज़ाम की बुनियाद रखने वाला कौन है और इस निज़ाम के बेनिफिशरी वही हैं। मुझे ये बताएं कि पीटीआई की जो आज की क़यादत है जो जेल से बाहर है, वो सारी इसकी बेनिफिशरी है, और जो जेल के अंदर है वो इस निज़ाम में दाखिल होने के लिए बेताब है, वो इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। और इससे बड़ा सबूत और क्या है कि वो खुद कह रहा है कि मैं अगर बात करूँगा तो उन्हीं से करूँगा जिनके बारे में फिर मुख्तलिफ किस्म की बातें भी सुनने को मिलती हैं। मीर जाफ़र, मीर सादक भी यहाँ तक कह दिया जाता है। तो फिर अगर आप 9-10 मई को हमला भी उन्हीं पे करते हैं और आज अगर कोई सवाल करता है कि जनाब देखें बड़ा जुल्म हो गया, कोई सबूत नहीं मिला, सज़ाएं में हो गई, तो फिर मुझे कोई ये बताए कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और 9-10 मई हुआ था और जब बंदयाल साहब ने उनकी बेल लेके बल्कि उनकी पसंद की गाड़ी पे सुप्रीम कोर्ट उनको बुलवाया और एक रेस्ट हाउस में रात को रखा कि रात भी ये अकेले नहीं रह सकते, 25-30 लोगों को जिनको चाहे वो अपने साथ भी रख लें। अब वो सरकारी मेहमान थे, उससे निकले तो फिर पहला स्टेटमेंट उन्होंने लाहौर आके ये दिया कि जो मुझे गिरफ्तार लोग करेंगे, जो अदारा मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोग अपना रिएक्शन भी उन्हीं के खिलाफ देंगे। ये भी हकीकत क्या नहीं है? और ये क्या सबूत के लिए काफ़ी नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ कि 12-14 माह जो ज़ेन साजी लोगों की करते रहे, जिन्होंने फिर हमला किया, असल मुजरम या मरकज़ी किरदार जो है उसको आप अभी तक सज़ा ना दें। असल मुलज़म और असल किरदारों को जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया वो जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस बंदयाल तक के जस्टिस हों या
जनरल फैज हों या जनरल बाजवा हों या फिर इमरान खान हो, ये सारे के सारे एक पेज पे थे। आज जो डिसीजन आया है वो इसलिए दुरुस्त है कि इन लोगों को जो कुछ इन्होंने किया उसकी सजा होनी चाहिए थी। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में सर 2-3 बातें की। आपने एक तो कहा कि जो इस वक्त जेल के अंदर है वो बाहर आने के लिए और निजाम का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। सर अब तो उनके जो बदतरीन मुखालफीन है, आपकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग हैं, वो भी एतराफ करें कि खान साहब ने बड़ी जवाबदेही से डट के जेल काटी है। तो सर आप अभी भी समझते हैं कि वो बाहर आने के लिए बेताब है? वो तो कहते हैं कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इसलिए 2 साल से जेल में बैठा हूं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या वो बार बार ये बातें करता नहीं है कि मैं बातचीत करने को उनसे तैयार हूं, सियासतदानों से नहीं, उनसे तैयार हूं। और फिर आप मुझे ये बताएं कि जब मीर जाफर मीर सादक के अलकाब वो देता था इन्हीं जर्नैलों को जो उस वक्त के थे, तो क्या आरफ अलवी के जरिए उसी जनरल बाजवा से रातों को 2 दफा उसने मीटिंग नहीं की? सच बोलने के लिए जाने जाते हैं उसको वर्दी में रखने की बात नहीं की। सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और उसकी वजह से मुझे पता है कि आप जो है ना वो अक्सर अपने लिए मसाइल भी पैदा कर लेते हैं। लेकिन चले, मैं फिर भी आपसे इस उम्मीद से सवाल पूछ लेती हूँ कि आप सच तज्जिया करेंगे। ये हमारी मुल्क की सियासत का सर एक फैक्ट नहीं है कि जिस टाइम के ऊपर, जिस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिस सियासी जमात को सूट नहीं करती वो उसके खिलाफ हो जाती है। मुस्तकबिल की इस्टेब्लिशमेंट आपके हक में किसी सियासी जमात की आती है, वो उन्हीं को हुकूमत में ले आती है। वो कहते हैं माजी की इस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं थी, आज की इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है। पीटीआई ने भी सर अगर वही काम किया तो उसमें नया क्या किया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं एक गुजारिश कर दूं सर, अभी आपने जो सवाल किया है ना, ये एक हकीकत है। हाँ। कि माजी में जिन लोगों को चाहा कोई ले आई उस वक्त की क़यादत, और जिनको चाहा बाहर निकाल दिया। हाँ। मगर मैं यहाँ आपकी खिदमत में एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो हों या नवाज शरीफ हो, 2 ऐसे अशख़ास हैं जिनको रियासत के लिए सर्व करने पर पर्दा स्क्रीन से हटाया गया। नवाज शरीफ को तो बार बार हटाया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी थोड़ी थी, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मगर नवाज शरीफ को जब जब मौका मिला, नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के लिए संतों का जाल, मोटरवेज दिए और उसकी पादाश में उनको 2.5 साल हुकूमत करने दी गई और हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए एटमी तजर्बा किया, नवाज शरीफ को 2 साल हुकूमत करने दी गई और हाईजैकर बना के निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया और नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करके बाहर निकाल दिया गया। और इतना इंतजार ना किया कि किसी केस का ट्रायल हो लेने दें, बल्कि ये कह दिया कि पहले निकाल दें, उसके बाद ट्रायल कर। आपने तो बिल्कुल मेरी बात एंडोर्स कर दी ना सर। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मियां साहब को लाया जाता था, फिर बीबी को निकाल के उसके बाद बीबी को ले आते थे, फिर बीबी को निकाल के मियां साहब को ले आया जाता था। तो यही तो सर इस मुल्क की पॉलिटिक्स है, मैं यही तो कह रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि मियां साहब ने अपने टेन्योर्स में डिलीवर किया, इमरान खान साहब को तो मिले ही सर 3 साल, उसमें 2 साल कोविड के थे, तो चले डिलीवरेंस के ऊपर सवाल हो सकता है, वरना साइकिल तो सर वही है ना। बड़ी मैं बड़ी माजरत से, जो 4 साल इमरान खान को मिले हैं, कोई डेवलपमेंट के एक मंसूबा बता दे